हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय में एमपी कोटा के तहत जो एडमिशन होते हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखिएगा और एमपी कोटा के तहत जो एडमिशन होते हैं ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, हर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। और लेकिन उन 10 बच्चों को जिन्हें वह रिकमेंड कर रहे हैं वह भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी से ही होने चाहिए। मतलब कि उनके माता पिता, बच्चों के माता पिता उनकी कंस्टिट्यूएंसी के ही रहने वाले होने चाहिए। और या अगर कोई भी व्यक्ति जॉब अगर ट्रांसफ़र होके उनकी कंस्टिट्यूएंसी में आता है तो उनके बच्चों को भी वह रिकमेंड कर सकते हैं। और उन बच्चों को वह अपने उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसी कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत जो केंद्रीय विद्यालय आता है अंडर में, उसी में ही वह रिकमेंड करेंगे। अगर किसी भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूएंसी में केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वह अपने नेबरिंग जो केंद्रीय विद्यालय है, नेबरिंग कंस्टिट्यूएंसी में जो नेबरिंग विद्यालय है वहाँ पे भी बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों को रिकमेंड करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर उस केवीएस में अगर बच्चों की क्लास स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है तो भी केवीएस को वह रिकमेंड किए हुए बच्चे स्कूल में लेने होंगे। ओवर एंड अबव स्ट्रेंथ में वो बच्चे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर क्लास की स्ट्रेंथ पूरी हो गई है और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से रिकमेंडेशन आई है तो वह उसको नहीं लेंगे, तो भी वो लेंगे। और यह रिकमेंडेशन फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक दी जा सकती है और 9th के आगे नहीं। 10th, 11th, 12th में कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है एमपी कोटा के थ्रू। इस कोटा के थ्रू जिन भी बच्चों के एडमिशन होंगे वो एकेडमिक ईयर के बिगिनिंग में ही होंगे, कट ऑफ डेट के बाद नहीं। जैसा कि कई लोग पूछते हैं कि अच्छा एडमिशन कब बंद हो रहे हैं, तो जो वो एडमिशन बंद होने की डेट है उससे पहले पहले ही एडमिशन होंगे, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। और ये जो एडमिशन है जो एमपी कोटा के थ्रू होंगे, इसमें ये एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो केवीएस हेडक्वार्टर ने सब एमपीज़ को दे रखे हैं। और उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक टोकन नंबर भी होता है। उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को भरकर वो एडमिशन वहाँ पे होगा। बिना उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के एडमिशन मान्य नहीं होगा। अगर कोई प्लेन पेपर पे लिख के दे देता है कि जाइए आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, तो उस प्लेन पेपर के बिहाफ पे केवीएस में एडमिशन नहीं होगा। जो केवीएस के नॉर्म्स के हिसाब से केवीएस ने हर एमपी को दे रखे हैं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही भरकर जब वो फॉर्म लेकर आप स्कूल जाएंगे तो ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा। और बच्चों को भी केवीएस गाइडलाइन के हिसाब से बच्चों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी फुलफ़िल होना चाहिए, तभी उसका एडमिशन होगा एमपी कोटा के तहत। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने जो आपको ये जानकारी दी, ये जो केवीएस नॉर्म्स के हिसाब से एमपी कोटा में एडमिशन के बारे में, ये केवीएस संगठन में जो गाइडलाइंस हैं उसी के अनुसार दी हैं। आप इसको आप केवीएस की साइट पे जाकर भी देख सकते हैं। और आपको कोई भी दूसरी जानकारी चाहिए हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो इस बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।